सच्चिदानन्दरूपाय चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे विश्वोत्पत्त्यादिदेवते तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सप सपना। कह हनुमत विपति प्रभु सोई, जप तप सुमिरन भजन न होई। कर सो कर्म करिए विधि नाना, मन राखिए जहाँ कृपा निधाना। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। हमने सत्संग शुरू करके एक हफ्ता तो हो गया। एक रविवार से एक रविवार को तो हफ्ता हो गया, 8 दिन हो गया, 9 दिन चल रहा, कंटिन्यू चल रहा। अपना प्रयत्न, ईश्वर की कृपा, ये दोनों जब मिलते हैं तो नए होने का काम भी होता है। प्रयत्न और ईश्वर कृपा, ये दो होना। ईश्वर कृपा कब करते हैं? हमारा प्रयत्न है जब। कोई भी काम है, कारोबार हो दो, बिजनेस हो दो, पढ़ाई होने दो, कोई भी चीज़ में प्रयत्न अपना है, कृपा उसकी है। और कृपा कब होएगी? प्रयत्न होए जब भी होएगी। तो डिपेंड हमारे पर ही है। हम प्रयत्न करें तो उसकी कृपा होएगी, और खाली हम प्रयत्न ही करते जाएंगे, कृपा को भूल जाएंगे तो सक्सेस गिर जाते। इसलिए जीवात्मा को प्रयत्न करना है, परमात्मा की कृपा होगी। ये दोनों जब मिलते हैं तो यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुधर तत्र श्रीर विजयो भूति ध्रुवानी तिरुमत तिरुममा, ऐसा बोलते हैं। वहाँ पे विजय है, श्री है, धन है, धान्य है, सब कुछ है वहाँ पे। जहाँ पे ये दो है तो अर्जुन और कृष्ण। अर्जुन का मतलब प्रयत्न करने वाला, कृष्ण का मतलब ईश्वर कृपा। ये दोनों आदमी को चाहिए। खाली प्रयत्न करते गए तो रावण भी बहुत प्रयत्न करके बहुत शक्तियाँ प्राप्त करा, मगर ईश्वर की कृपा प्राप्त नहीं करा। तो ईश्वर की कृपा भी चाहिए प्रयत्न के साथ साथ। तो हम लोग कुछ दिनों से कुछ बातें हम सुन रहे, बोल रहे। तो कल एक हमारे विषय चल रहा था कि संस्कारात् द्विज उच्यते, यानी कि संस्कारों से आदमी ब्राह्मण बन जाता है, विद्वान बन जाता है, धनवान बन जाता है, गुणवान बन जाता है। संस्कारों से बनता, जन्म से नहीं बनता। जन्म से तो बन जाता है, पूर्व जन्मों के संस्कार उसके अंदर है, तो वो भी उसको नया एक्टिवेट करना है तो नया चालू करे तो वो आएंगे। नया अभी चालू नहीं करे तो पुराना जागरूक नहीं होता। उसको इशारा करने के लिए नया प्रयत्न करना पड़ता है। संस्कारात् द्विज उच्यते। हमने सुना एक कपड़े के लिए टेलर चाहिए, मट्टी के लिए कुम्हार चाहिए, लकड़ी के लिए कारपेंटर चाहिए, सोने के लिए सोनार चाहिए। ये हम कल सब सुने थे कि भाई खाली वो स्टूडेंट है उसको टीचर चाहिए कि नहीं? अगर से घर में अनाज रखा हुआ है, चावल है, दाल पड़ा हुआ है, और उसको जो है ना पकाने वाला नहीं है तो कैसा खाएंगे? उसको वो देखना चाहिए, उसको वो काम करना चाहिए। तो तब वो देखो कैसा वो आता है, सबको खाना दे, सब खाते हैं। ऐसा ही अगर से हमारा कपड़ा है, धोके भी आ गया होगा, ऐसी पहन लिए तो क्या लगता? उतना अच्छा नहीं लगता। दावत में जा रहे हम लोग, कपड़ा धोके है, बनाई भी है,
उसको इस्त्री नहीं किए तो क्या अच्छा लगता? अच्छा नहीं लगता। कुछ लोग तो बनियान को ड्रायर को भी इस्त्री करके पहनते हैं। यार वो तो जाने दो, मगर सामान्य नहीं है वो, कुछ महान है वो लोग। तो अपन को शर्ट पहनना है, वाइट शर्ट पहनना है, धो के लाए, वैसे पहनते क्या? नहीं पहनते, उसको थोड़ा इस्त्री करते। इस्त्री करने के बाद कितना अच्छा लगता, सुंदर दिखता। वही कपड़ा उसके अंदर धोबी कुछ भी नहीं किया, धोया भी नहीं, धोखे हैं ऑलरेडी, आप अच्छे आदमी हैं, मगर उसके अंदर संस्कार होना जरूरी है। इस्त्री, गरम गरम इस्त्री उसको लगनी चाहिए। एक कपड़े को 2 साल से पहन रहे, कितने बार इस्त्री नहीं हुए होंगे वो? बहुत बार हो जाते। ये माइंड को, ये बुद्धि को कुछ इस्त्री चाहिए कि नहीं? कुछ संस्कार होना कि नहीं? आ गया माइंड, भगवान ने दे दिया, दिमाग दे दिया, भगवान ने मन दे दिया, मनुष्य जीवन दे दिया, आकार नहीं है उसके अंदर, कुछ संस्कार नहीं है, कैसा होना चाहिए? यही बहुत बड़ी बात है। मेरे पास सब चीज़ है, मानव जन्म भी आ गया, अच्छे परिवार में भी जन्म ले लिया मैं, अच्छे माँ बाप भी है, इस संस्कार में पैसा भी है, गाड़ी भी है, बंगला भी है, मोटर भी है, नौकर चाकर सब है, संस्कार नहीं है तो? स्कूल भी बढ़िया दिलाए माँ बाप, फीस भी भरते हैं, एसी की गाड़ी आके ले जाती है, लाके छोड़ के आया भी है, हाँ सब है, वो संस्कार नहीं है तो? जन्मना जायते शूद्रो संस्कारात् द्विज उच्यते। जन्म से कोई शूद्र और विद्वान नहीं होता, संस्कार उनसे होता है। अरे पुराना खाया तो क्या किया, अभी का बताओ क्या किया तुमने? वो तो बासी है, पुराना है, कल का तो पुराना है, अभी क्या किया तो बताओ? अभी का होना चाहिए संस्कार। ईंट, एक लॉरी ईंट आके डाल के चले गई, क्या अच्छा लगता? अच्छा नहीं लगता। मगर सब इसको जमा के रखते हैं ना मिस्त्री लोग, कितना सुंदर लगता, अच्छा लगता, और उसके अंदर चोरी भी नहीं होती। खुला ईंट डाल दिए, 2-2, 4-4, 2-2, 4-4 सब चुरा के लेके चलते, बस्ती में पूरा लेके चले जाते। और जमा के रखे तो कोई ले जाता? कोई नहीं ले। आपके पास संस्कार है तो कोई आपको खींचे नहीं ले जाता, चल भाई उधर जाएंगे इधर जाएंगे, कोई नहीं लेके जाता। संस्कार नहीं है तो किधर भी चले जाते, कटी पता। संस्कार नहीं है कहाँ पर भी चले जाता, जिधर हवा है उधर चले जाता। एक घड़ा, ये दीवार है ना, ये दीवार के ऊपर एक घड़ा पानी रखो, घड़ा पानी रखो, हवा है तो नहीं गिरता, और वही खाली रखे तो नीचे गिर जाता, उसको सुट्टा गिरता, उसको सुराग भी गिरता, फिर पानी डाल तो पानी चले जाता। हमारा भी जीवन ऐसा ही है, एक दीवार के ऊपर है, उसके अंदर संस्कार है तो हवा से हम नीचे नहीं गिर सकते, और खाली घड़ा है तो नीचे गिर जाता, नीचे गिर गया तो उसको मार लगता, मार ज़्यादा लग गया तो फिर सुराग भी हो जाता, फिर कभी उसके पानी भरने जाएंगे तो पानी चला जाता, तो काम में नहीं आता, तो घड़ा खराब हो जाता। इसलिए उसके अंदर भर के रखना चाहिए। पूजा के घर में कोई अपना कलश चंबू होता है, भर के रखते कि खाली रख देते? कोई भी पूजा का जो छोटा भी स्थान होगा, किसी का भी छोटा होगा, इतना छोटा तपेली तो भी रहती है, इतना छोटा कलश भी रहता, उसमें बहन जी को खाली रखते क्या और पानी भरते क्या? पूछ लो एक बार। पानी भर के रखते। अच्छा, नारियल 10-12 रुपये का नारियल लाने जाते, छोटा भी रहने दो या बड़ा भी रहने दो, उसके अंदर पानी है क्या? देखते ना, नारियल खरीदने जाते, भैया पानी है ना? हाँ पानी है। हाँ तो दे दो। देखो इसमें पानी नहीं है, 8 रुपये का है, बड़ा नारियल है, नहीं चाहिए बाबा, 12 रुपये का है, छोटा है, मगर इसमें पानी है, हाँ पानी वाला दो। 2 रुपये ज़्यादा है, छोटा है, पानी वाला दो। 2 रुपये कम है, बड़ा है, उसमें पानी नहीं है, नहीं चाहिए। क्यों? पानी का मतलब ज्ञान, पानी का मतलब संस्कार, पानी का मतलब कुछ विवेक, ये मेरे जीवन में होना। अब भगवान के सामने जाके ये बताते ऐसा, देखो भगवान मेरे बुद्धि में नारियल में पानी है या नहीं, देखो बोलो। ये बाजार का नारियल तो पानी वाला देख के लेते हैं, मगर ये नारियल में पानी नहीं है, ऐसा करते भगवान को बताते। हम क्यों करते? भगवान के सामने ऐसा करते हैं। ये भी नारियल है, ये मस्तक नारियल है, इसके अंदर कुछ ज्ञान चाहिए, वो भगवान को बताना चाहिए कितना ज्ञान अर्जन किया। को आनंद पुरुषः, को आनंद,
भगवान ये पूछने वाले हैं, तूने जीवन में कितने आनंद का अनुभव किया? ये आनंद मेरी असली संपत्ति है। संस्कार का मतलब क्या है? यही जो हम कर रहे, सत्यम वद, धर्मम चर, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, इत्यादि इत्यादि जो है वो संस्कार है मेरे। बोलने को हम सत्यम वद, सच्चाई पे चलना, कितनी कठिन बात, कठिन है नहीं? धर्मम चर, धर्म का आचरण करना बहुत बड़ी बात है। जो हमारा धर्म है वो धर्म को आचरण करना। धर्म का आचरण सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। सबसे पहले सूर्योदय से पहले स्नान करके सूर्य नमस्कार करना, फिर पूजा पाठ जो जो है करना, ध्यान करना। हम उठते क्या 10 बजे 9 बजे उठते, 7 बजे 8 बजे के बाद ही उठते, और बिना स्नान के ही घर के बहुत काम करते। ये तो धर्म का एक अपना जीवन में, नैतिक जीवन में दिनचर्या कैसा जीना है, ये तो खाली एक सिंपल बात है। बाकी सब पैसा कैसा कमाया, आपने बड़ों से कैसा बात किया, आपने कितना मर्यादा का पालन किया, आपने वाणी से क्या बोला, कानों से क्या सुना, आँखों से क्या देखा, धर्मम चर कहाँ है? ये सब चाहिए। इसी को कहते हैं संस्कार। ये जब आदमी में संस्कार हो जाते हैं तो बहुत बड़ा हो जाता। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, राम के सामने कितने नाम लगे हुए? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। हमारा नाम पेट नेम, ऐसो नाम को भी आधा बोलते हैं। श्रीनिवास, सीनू, जाओ सीनू। श्रीनिवास का नाम भी आधा हो गया, सीनू हो गया। वो अरे वो तो चिंदी चोर है। हमारे लोगों में बहुत नाम लगाते हैं, हर आदमी का एक नाम के पीछे कुछ तो लगा देते हैं। प्लास्टिक सत्यनारायण, हाँ लोखन वाला, हाँ राखी वाला, देखो राखी वाला नाम लग गया। जो आपने काम किया उसका नाम लग जाता है। राम का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। हमारे नाम के साथ आप क्या जोड़े? आप चलो कारोबार का जोड़े, ठीक है, कारोबार राखी वाला बोल दिए भाई, चलो ठीक है। प्लास्टिक वो भी ठीक है भाई, कारोबार किया, उसका नाम उसके साथ जुड़ गया। खाली नाम से नहीं पहचाना जाता उसका, वो बात बोल, वो कपड़े वाला, हाँ बराबर, कपड़े वाला बालराम, बराबर, हाँ राइट राइट राइट। और थोड़े जने लोगों में हमारे पास है, वो नारायण, कौन सा नारायण? अरे वही नारायण। अरे कौन सा जी? वो बट्टेबाज नारायण। क्या नाम लगा लिए आपके साथ? बट्टेबाज। क्या था जी? है नहीं है। देखो सत्संग में नहीं बोलना चाह रहे, सॉरी, मर्यादा है। तो हम हमारे नाम के साथ में क्या जोड़ रहे हैं? भगवान का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। पुरुषों में उत्तम है वो राम, मर्यादा की सीमा है। मेरे जीवन में भी ऐसे कुछ संस्कार है। अरे वो भाई गोविंद भाई, अरे हाँ स्वाध्याय में जाते थे वो गोविंद भाई, तो समझना कुछ नाम आया हमारे को। कोई गुरु से पहचाने जाना चाहिए, कोई माँ बाप से पहचाने जाना चाहिए, कोई भजनों से पहचाने जाना चाहिए, कोई सत्संग से पहचाने जाना चाहिए। अरे वो गोविंद भाई, अरे हो राइट राइट, ऐसा हो। संस्कारात द्विज उच्यते। आपके साथ क्या संस्कार लगा हुआ है? आपके अंदर खूबी क्या है? आपने क्या सीखा? अब एक लाइन मारना है, एक किताब के अंदर, पेपर के अंदर एक लकीर मारना है। आपको पेन भी देते, पेपर भी देते, एक लकीर मार दो। एक सीधी लकीर नहीं मार पाओगे। हम 5 जने इधर बैठे हुए, 5 जने भी सीधी लकीर नहीं मार सकते। एक स्केल आ गया तो सीधी लकीर आ गया। स्केल ही संस्कार है। आपके पास रोटी है, कपड़ा है, पैसा है, धन दौलत सब है, पेपर भी है, उम्र भी है, सब है, मगर स्केल नहीं है। इधर आए तो अपन स्केल लेके जाना चाहिए। क्यों? लकीर सीधी मारना है। मेरे को लकीर सीधी मारना है। आईना है, आईना स्वाध्याय जो है ना, आईना है, सत्संग आईना है, अपने रूप का पहचान करा देता है। अपने रूप का
पहचान करा देता है, अपने स्वरूप का पहचान करा देता है। तेरा स्वरूप क्या है? चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। तू इतनी ऊंची जगह पे बैठा हुआ है, तो उत्तुंग शिखर पे बैठा हुआ है, इतना ऊपर शिवजी के स्थान पे बैठा हुआ है, और तुझे शिवजी का परिचय करा रहे। तुझे किससे परिचय करा रहे? शिवजी से परिचय करा रहे। तू कौन है? चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। ऐसी जगह जो छोड़ के जाता है तो कीचड़ में गिरता है। आदमी कीचड़ पसंद करता है, ऊपर बैठना पसंद नहीं करता। क्या है? मनोबुद्ध अहंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत्र जीवे न च घ्राण नेत्रे न चव्यो न भूमिर न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। तू कौन है? चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। तुझे तेरी परिचय करा दे रहे, तुझे तेरा रूप बता दे रहे, तुझे तेरा आईना बता दे। तू आईना हो, आईने के ऊपर धूल लगी हुई है, मैला लगा हुआ है। क्या चीज़ है मैला हो? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सब झगड़े, पंचायत, वो सब फालतू चीज़ें लगी हुई। उसे अपना रूप नहीं दिखता, उसको स्वाध्याय पहुँचता है। खाली स्वाध्याय का काम क्या है? उसको पहुँचना आईने में, अपना रूप दिख जाता है। फर्नीचर के ऊपर धूल पड़ी हुई है, फर्नीचर उठा के फेंक देना नहीं है, फर्नीचर के धूल को निकालना है, फर्नीचर को रखना है। इंसान को मार के फेंकना नहीं है, इंसान के अंदर की गलती को निकालना है, इंसान को निकालना नहीं है। इंसान को नहीं निकालना है, इंसान की गलती को निकालना है। डॉक्टर बीमारी को निकाल देता, बीमार को नहीं निकालता, बीमारी को निकाल देता। इसलिए मेरे अंदर जो जो अवगुण है, दुर्गुण है, ये जगह है यहाँ पे साफ करने का, इधर कर लेना चाहिए। इधर भगवान बहुत ज़बरदस्त प्रार्थना सुनते हैं। इधर जब कोई आता है तो भगवान की कृपा भी उसके पर होती है, उसकी दया भी होती है, उसका प्यार भी बना हुआ रहता है। आपने कोई इच्छा लेके आई क्या इधर? मेरा कुछ मकान का काम हो जान दो, अब मेरे को संतान का कुछ काम हो जान दो, बेटी का शादी हो जान दो, मेरा वो उम्र बढ़ जान दो, ऐसा कोई सोच के आते क्या? सत्संग जाने के हरि का नाम तो उसी में आते। तो ऐसे आने वाले की भगवान प्रार्थना करने वाले की प्रभु सुनता गुहार रे। तो संस्कार के अंदर बहुत जगह पावर है। संस्कार जिसके अंदर है वो उसका मरण नहीं है। संस्कार के अंदर मरण नहीं है। उंगिना तुंग को मरणम लेदू, तेलुगु में बोलते हैं। अपन देखो गणेश जी को क्या चढ़ाते हैं? आप गणेश जी के मंदिर गए तो कोई भी चीज़ नहीं तो नहीं, घास का टुकड़ा चढ़ाते। क्या चढ़ाते? घास का टुकड़ा चढ़ाते, दुर्वा बोलते उसको। उसको भगवान को इतना पसंद क्यों है? क्यों आ गया भाई उसको? इतना पसंद क्यों आ गया? घास का इतना टुकड़ा क्या है वो? तो घास क्या काम करता है उसका गुण देखते हैं भगवान, उसके गुण के लिए घास को अपनाए स्वयं। घास का टुकड़ा क्या करता मालूम है ना? उसको तेलुगु में हम लोग सुने हमारे पिताजी से, वंगिना तुंगकु मरणम लेदू। तूफान आते, हम तो सुन रही है, तूफान आते रहते, हवाएं आते रहती, तो सारे बिल्डिंग बह जाते, पहाड़ा चले जाते, कड़क कड़क झाड़ा, बड़े बड़े झाड़ा चले जाते, मगर घास का टुकड़ा नहीं जाता। आया तो झुक जाता, तूफान आया, पानी आया तो झुक जाता, हो जाने के बाद फिर खड़ा हो जाता। जो कड़े अकड़ के ठहरे हुए हैं वो तो तूफान में बह के चले जाते हैं, उखड़ जाते हैं पूरे। हमारी जो घास का टुकड़ा है वो आते में झुक जाता। परशुराम भगवान आते हैं, राम भगवान झुक गए। आप तो परशुराम है, मैं तो सिर्फ राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। सारे अस्त्र शस्त्र दे के चले गए, राम तुम्हारी जीत हो ऐसा देखे। हाँ हूँ आओ, मैं ही बड़ा हूं, कल्ला जिद्द आदमी, मुंडी आदमी, मूल आदमी, अहंकारी, अभिमानी, दुष्ट, रूढ़ी, ऐसा आदमी झुकता क्या? जो झुकता नहीं वो मर जाता है, कट जाता है, उखड़ जाता है। जो झुक जाता है,
झुक जाना इसका मतलब दास हो जाना नहीं है, पैर पड़ना नहीं है, किसी के गुलाम बनना नहीं है। झुकना मतलब नम्रता, मर्यादा, नम्रता। हाँ ठीक है, आप ही बड़े हैं। सगे में, रिश्तेदारियों में, लिए सो जगह दिए सो जगह, व्यवहार में आप ही मर्यादा से जय योगेश्वर बोलिए, जय श्री राम बोलिए। वो बोले दो ना बोले दो, आप ही पहले बोल दीजिए। भगवान आपको खुश होता देख के। वो मेरे को नमस्ते नहीं करता, मैं कहीं को करूं? मैं नमस्ते करे तो भी वो नहीं करता, फिर अब मैं कहीं को करूं? मेरे अंदर वो भावना आना ही नहीं, मेरे अंदर वो गुण रहना ही नहीं, अपना कड़लापना मेरे अंदर आया नहीं। अरे वो करता नहीं करता उसकी बात है, छोड़ दो। मेरा काम है जो बड़े दिखे उनके सामने नमस्कार कर लो, मेरा बड़ा भाई है उसको नमस्कार कर लो, मेरे से जो बड़े उनके पैर पड़ लो घर के अंदर, मेरे से जो बड़े लोग हैं उनसे नम्रता से बात करो। अरे इतने इतने अच्छे लोग होते हैं जिसके पास नौकर बड़े आदमी काम करते हैं, उनको भी काका बोल के पैर भी पड़ते हो लोग, सेठ लोग। इतने अच्छे लोग रहते भी है पैसे वालों में, जो बुजुर्ग लोग रहते हैं बड़े काका रहते, तुम मत काम करो काका, बैठो तुम बहुत बड़े हो गए होते। उसके गोद में बच्चा सेठ पलता बड़ा होता, और वो सेठ बड़ा होने के बाद में उसको काका को बहुत सब कुछ देखता, उसको काका बोलता, उसके पैर भी पड़ता है एक टाइम पे। ड्यूटी तो करता ही है, और ऐसे भी लोग होते हैं। नम्रता, मर्यादा, विनम्रता, विनय मेरे जीवन में आया। जिस आदमी के जीवन में विनय नहीं है, नम्रता नहीं है, समता नहीं है, सौंदर्य नहीं है, सॉफ्ट नेचर नहीं है, वो हर जगह मार खाता, वो हर जगह धक्के खाता, अभिमान से चूर चूर हो जाता। ये आएंगे कैसा? जिस पेड़ के अंदर फल लगते हैं, फूल लगते हैं, वो कुम्मा झुक जाता है। जिस पेड़ के अंदर फल लगते हैं, आम लगते हैं, तो वो डगाली झुक जाती है और छुप भी जाती है पत्तों में, दिखती भी नहीं। ऐसे लेने वाला उसको ढूंढ ढूंढ के लेता है, कहाँ है मेरा लाल, कहाँ है मेरा लाल बोलता है। दुष्ट आदमी आंखों के सामने दिखते ही रहेगा, अच्छे आदमी को ढूंढ के निकालना पड़ता है। अरे कहाँ गया गोपाल, आ जाए मेरे पास। जो आम होता है ना सर, मेरे पास भी आम का झाड़ है, ये सब मैं आपको मेरे अनुभव से बोल रहा हूँ। मेरे पूजा के रूम में 2 झाड़ लगे हुए, उसके अंदर आम लगते हैं और पता ही नहीं चलता इतना बड़ा आम कब हो गया। वो देख के मैं बोल रहा हूँ, पढ़ के तो बोलता हूँ, पढ़ के भी बहुत बोलता हूँ, देख के भी बोलता हूँ, अनुभव का भी बोलता हूँ। इसलिए मैं यहाँ बैठ के बोलता हूँ, इसलिए बुला के बोलता हूँ। आप भी सुनिए, मैं भी बोलता हूँ, मेरे लिए भी आपके लिए भी। जो आम आता है वो डगाली झुकी भी होती है, और झुकी भी होती है डगाली, फिर पत्तों में छू भी जाती है। अपने गुणों को दिखाना भी नहीं है, मैं कितना अच्छा आदमी हूँ, मैं कितना बड़ा आदमी हूँ, मैं कितना श्रेष्ठ हूँ, मैं कैसे पुण्य कर्म करता हूँ, मैं कितने धार्मिक काम करता हूँ, दिखाना भी नहीं, किसी को दिखाना भी नहीं। भक्ति करना छुप के करना, दिखाना नहीं। पापा कहाँ है? पूजा में है। पापा कहाँ है? पूजा कर रहे। पापा कहाँ है? आरती कर रहे। पप्पी कहाँ? मंदिर गए। इतने बड़े बुट्टू, इतने बड़े कपड़े, इतने बड़े दिखावटी। काषाय अंबर भवकृत वेश, जटिलो मुंडी लुंचित केश, काषाय अंबर भवकृत वेश। ఇక్కడ వేషం ఉన్నది, అక్కడ మోసం ఉన్నది, नहीं दिखाना। जब शादी होती है ना, दुल्हन जब ससुराल के पास होती है, मायका छोड़ के आती है, माता पिता भाई बंधुओं को घर छोड़ के ससुराल में रहती है, नया नया शादी होती है। शादी होते में धीरे धीरे कुछ घर का भी काम करती है। वो काम करते करते अब मायके में उसको बुलाते हैं। ज्येष्ठ आषाढ़ आ जाता ना, ज्येष्ठ मास आषाढ़ मास ऐसा कुछ आता कि माँ बाप उसको बच्ची को अपने घर लेके जाते 8 दिन 10 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, कुछ तो ऐसा बोल के ले जाते। 2 दिन बच्ची को भिजाओ बोल के बोलते, ठीक है जाते हैं। जाने के बाद मायके में उसको मन नहीं लगता, पति की याद आती, ससुराल की याद आती। मायके में बैठे 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 क्या करती है, चावल लेती है हाथ में, सुपड़ा होता है ना, सुपड़ा चावल थाली होती है, चुप तो भी ऐसा कंकर निकालती है, ऐसा कुछ तो ऐसा करती है, ऐसा चावल लेती है, उसके ऊपर उसका नाम लिखती है। 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन 9 दिन 10 दिन के लिए एक महीने के लिए कुछ तो ऐसा करती है। ऐसा चावल लेती है, उसके ऊपर उसका नाम लिखती है। ऐसा चावल लेती है, उसके ऊपर उसका नाम लिखती है। चावल लेती है, उसके ऊपर उसका नाम लिखती है।
जो भी नाम है, शंकर, शंकर लाल, पवन राज, ऐसा लिखती है। उतने में उसका भाई आ जाता है, दीदी 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 क्या है, मिटा देती है। क्या करती है वो? मिटा देती है। उसके भाई को नहीं बताती। बताती क्या? उसका पति का नाम जो लिखती है वो जो है ना सबको बताती है क्या मेरे पति का मैं नाम लिखी है बोल के? नहीं बताती। कोई आए तो उसको छुपा देती है। भक्ति भी ऐसा होना चाहिए, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करते लोग, पता ही नहीं चलता कब भक्ति किया। गुफा में बैठ के करते लोग, छुप के भक्ति करते, अभी दिखा के भक्ति करते। देखो भाई कितना बड़ा आदमी। कोई लोग मेरे को समाज में अच्छा आदमी समझे, दिखावे की दुनिया में महिमा है भारी, इसी में फंसी है ये जनता बेचारी। ऐसा है, नहीं होना चाहिए। एक बार राजा, क्या होता है राज्य में, राजमहल में महीने में 2 महीने में 4 महीने में एक तमाशा चलता है। उस तो प्रोग्राम ड्रामा वामा रखते हैं। 4 महीने में एक ड्रामा, 4 महीने में तमाशा, 4 महीने में कुछ खेल, 4 महीने में युद्ध का, ऐसा कुछ तो रखते हैं प्रजारंजन के लिए, प्रजारंजन के लिए। एक बार क्या हो गया, वो राज्य में कुत्ते बहुत हो गए। वो राज्य में कुत्ते बहुत हो गए, तो किसी ने एक युक्ति निकाली, क्या करेंगे इस बार, ये तमाशा करेंगे बोले। क्या तमाशा? सारे कुत्तों को मार देंगे। अब कैसा मारेंगे? एक आइडिया निकाला है मंत्री, राजा को बताया कि भाई एक तमाशा, खेल का खेल भी हो जाता, कुत्ते भी मर जाते और अपना काम भी हो जाता, तमाशा भी हो जाता। क्या करेंगे, क्या करना है? ये कैसा नया है? हाँ बोला एक कैबिन बनाएंगे। एटीएम का कैबिन कैसा रहता, कितना साइज रहता है, एक हिसाब से रहता, उसके अंदर सब आईने लगा देंगे। यहाँ पे आईना, यहाँ पे आईना, यहाँ पे आईना, पीछे भी आईना, सब आईना पूरा आईनों से भर देंगे। एक कुत्ते को उसके अंदर छोड़ देंगे, कुत्ते को पकड़ के उसके अंदर छोड़ देंगे। जैसा ही कुत्ता अंदर जाएगा तो उसको कितने कुत्ते दिखते मानो? 20-25 कुत्ते दिखते, 20-25 कुत्ते दिखते। एक कुत्ते को एक कुत्ता दिखा तो ही भौंकना शुरू कर देता। एक कुत्ते को एक कुत्ता दिखा तो भौंकना शुरू कर देता। वो आईने के रूम के अंदर जाते में कुत्ता इतना भौंकता, उसको 25-30 कुत्ते दिखते नहीं। अपने ही हज्जाम खाने में जाते तो एक आईना यहाँ रहता, पीछे एक आईना रहता, 7-8 आईने दिखते इधर उधर। एक ब्रूस ली का पिक्चर आया था, याद है, एंटर द ड्रैगन। उसके अंदर ब्रूस ली अंदर आईनों के रूम में गया तो कितने ब्रूस लियाँ दिखती। ऐसा ही समझो, एक छोटे रूम के अंदर आईने, नीचे ऊपर आगे पीछे सब आईने डाल दिया, उसमें कुत्ते को छोड़ दिया। अब वो कुत्ता अंदर गया, इतना भौंकना शुरू कर दिया क्योंकि उसके अंदर उसके सामने 20-25 कुत्ते दिखने लगे। अब ये कुत्ता भौंकते जा रहा तो वो आईने वाला कुत्ता भी भौंकता ही नहीं भौंकता। अब इन्हों क्या बोलता, उन्हों बंद करे तो ये बंद करूंगा। अब इन्हों भौंकता तो वो भी भौंकता, इन्हों भौंकता तो वो भी भौंकता। भौंकते 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 इन्हें ही बंद करा तो उन्हों बंद करेंगे। तो इन्हें भौंकने वाला बोलता उन्हों बंद करा तो मैं बंद करूंगा। उन्हों कब बंद करता? आईने वाला बंद होता नहीं होता, इन्हें ही भौंक रहा, भौं 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 भौं, कितना भौंकता। कुत्ते के देखो सामने खाना रहे दो, कुछ भी रहे दो, गाड़ी के नीचे आराम से सोया हुआ रहे दो, एक कुत्ता दिखता है उठ के भाग के भौंकना शुरू कर देता। कुत्ते के अंदर क्या बात है कि एक कुत्ता दिखे तो भौंकना शुरू कर देता। कोई गली का कुत्ता आ गया समझो किधर तो भी, अब देखो कैसा भगा देते। तो कुत्ता दिखते है, कुत्ते को भौंकना शुरू कर दिया, दे भौंकना शुरू कर दिया, दे भौंकना शुरू कर दिया। भौंकते 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 उसका कुत्ता मर गया। एक लिमिट रहता, भौंकने का भी एक लिमिट रहता, और उसको कुत्ते को इतना भौंकते गया, इतना भौंकते गया, इतना भौंकते गया, तो कुत्ता भौंकते भौंकते कमजोर होकर बीमार होकर मर गया। और लोगों को तमाशा चल रहा क्योंकि कुत्तों को मारने का ही है। तो ये तरीका निकाले तो सारे 50-60 कैबिना बना दिए, एक कैबिन नहीं 50-60-100 बना दिए। क्या एक कैबिन में 100 प्रजा को दिखता क्या? 50-60-100 बना दिए। कुत्तों को ला रहे, उसमें छोड़ रहे, आवाज़ भूख 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 के कुत्ता तड़प के मर जा रहा, कुत्तों को निकाल रहे, फिर नए कुत्तों को ला रहे। पूरे कुत्ते खत्म हो गए, पूरे कुत्ते खत्म हो गए। अब कोई एक बोलता उसके अंदर से एक कुत्ता बचा हुआ है उनको बोलते, अरे एक को कहीं को छोड़ेंगे? जो आदमी सब काम कर देता, एक छोटा काम है कुर्सियाँ साइड में रखने का है, क्या छोड़ता हो? इतना सब काम करा, कुर्सी वहाँ रखने का है ना, ले जाके कुर्सी रख देता है कि नहीं?
जो आदमी बहुत काम करता, थोड़ा काम करने में क्यों पीछे हटता, कर देता वो भी। बोला कि वही कुत्ता क्यों छूटा हुआ है, वो भी कुत्ते को लाओ। अब लास्ट जो कुत्ता बचा हुआ है उसके पास सबकी नज़र रहती। 50-60 कुत्ते लाए, डाल दिए, निकाल दिए, हो गया। एक बॉल 1 रन है, एक ही खिलाड़ी है, तो सारा स्टेडियम उसी के ऊपर देखता है कि नहीं, देखता है कि नहीं देखता। ऐसा दृश्य हो गया। अब सारे कुत्ते मर गए तो पूरे कैबिना भी हटा दिए। एक कैबिन है, एक ही कुत्ता है, देखने वाले हजारों हैं, और लास्ट है तो और संख्या भी ज़्यादा हो गई, सबका इंटरेस्ट बढ़ गया। वो कुत्ते को लेके आने के लिए भी जाए। वो कुत्ता कहाँ है, वो तो ऋषि के पास है, आश्रम में। तो कुत्ता कहाँ है, ऋषि के आश्रम में है। तो उसके पास जाने वाला कोई ऐसी सैनिक थोड़ी रहेगा, मर्यादा वाला, समझने वाला, अच्छा आदमी। एक हथियार नहीं लेके जाना चाहिए। साधु के पास गए तो ये सब रहता। ये सब करते हुए अच्छा सा वस्त्र पहन के साधारण सा जाके महाराज को बोलने लगे, जाके संत महात्मा साधु महाराज के पास जाके कि राजा की आज्ञा हो गई, आपके कुत्ते को मेरे को दो। दिव्य दृष्टि से देख लिया ये क्या चल रहा, मालूम हो गया क्या बात है, ठीक है लेके जाओ। राजा की आज्ञा है तो लेके जाओ। राजा भेजा है कुत्ता मंगाने के लिए, कोई रोकता क्या? अरे वो गाय, कामधेनु गाय को देना पड़ा तो कुत्ता क्या है? हाँ, शास्त्रार्जुन महाराज का कामधेनु गाय को देना पड़ा। ओ कुत्ते की बात क्या है? उन्होंने दिव्य दृष्टि से भी देख लिया क्या बात है। वो कुछ भी चीज़ है तो महाराज साधुओं को मालूम पड़ जाता, देख लिया, ठीक है लेके जाओ। वो कुत्ते को लेके गए। एक कैबिन है, एक कुत्ता है, हजारों लोग देख रहे हैं। वो कुत्ते को अंदर जैसा रेगुलर सबको छोड़ दे, वो कुत्ते को भी छोड़ दिया। अब छोड़ते में अंदर जाने के बाद में एक भी आवाज़ नहीं है। ध्यान से सुनना है बात, एक भी आवाज़ नहीं है उसमें कुत्ते की आवाज़। मतलब सबके दिमाग में चल रहा भो 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 आवाज़ आएगा, ऐसा सोच रहे, ऐसी कल्पना हो रही, ऐसा थॉट आ रहा है उसके अंदर। देखे तो क्या आवाज़ ही नहीं, ये क्या बात है भाई, ये कुत्ते में आवाज़ नहीं है, क्या क्या बात है, क्या है? बहुत देर तक वेट करे। वेट करने के बाद में दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा खोलने के बाद जैसे का वैसा ही कुत्ता है, फर्स्ट क्लास है, आईने भी पूरे हैं, क्या बात है भाई। तो साधु को बुला हुआ। अब उसके बाद आज्ञा हो गई, महाराज आपको बुला रहे। मालूम था मेरे को बुलाएंगे। तो राजा बोले साधु महाराज को, देखो महाराज, महात्मा जी, ऋषि मुनि, हमने खेल किया, एक तमाशा किया, ऐसे ऐसे कुत्तों को अंदर डाले, आईना देख के भूख भूख के तड़प के मर गए, सब खत्म हो गए कुत्ते। अब एक आपका ही कुत्ता बचा हुआ था, तो इसलिए हम आपके कुत्ते को मंगाए, उसको भी इसके अंदर डाल दिए, और ये मरा नहीं, ये कुत्ता मरा नहीं। क्या बात है, ये ऋषि का कुत्ता है, ऋषि का कुत्ता है, साधु महाराज का कुत्ता है, क्यों मैंने नहीं मारा, इसका जानना जरूरी चाह रहे। इसलिए बोला कि महाराज, राजा जी, ये कुत्ते को मैं रोज आईना दिखाता हूँ, ये कुत्ते को रोज मैं आईना दिखाता हूँ कि ये देख, तेरे ही परछाई है, तेरा ही सूरत है, तेरा ही रूप है जो सामने दिख रहा, ये तू ही है, ये तू ही है, ये तू ही है। कुत्ते को बचपन से उसको आईना दिखाया कि देख ये तू ही है, ये तू ही है। इसके बाद में ये देख देख के जब बड़ा हो गया, जब भी आईने में देखता कि उसका ही रूप दिखता, तो रूप दिखने के बाद में क्यों पुकारेगा वो? नहीं पुकारता। आज भी आदमी एक दूसरे को देख के कुत्ते के जैसा पुकार रहा है, एक दूसरे के प्रति कुत्ते के जैसा पुकार रहा है। सास बहू के अंदर यही चल रहा है, भाई भाई के अंदर यही चल रहा है, दोस्त दोस्त के अंदर यही चल रहा है। एक दूसरे के साथ कितने लोगों का नाम बोलो, एक दूसरे के अंदर एक कुत्ते के जैसा ही चल रहा, भोगना ही चल रहा, शिकायत ही चल रहा, रोना ही चल रहा। अरे तू जितना रो रहा है ना, तेरा नुकसान है, उसका तो नुकसान कुछ भी नहीं है। आप जो जितना भोग रहा है ना, तो तेरा नुकसान है, भोग भोग के तू खत्म हो जाता, पर वो वैसे ही रहेगा। उसने गाली दे, बुद्ध भगवान के पास गए, भगवान तड़प तड़प तो उसने मेरे को गाली दी, तू क्यों लिया? मत लेना था। गाली लेने पर लगती है, गाली लेने पर, गाली दिया तू क्यों लिया? मत लेना था। वही बात है, अपना रूप दिखता है वो तू है, सामने जो दिखता है मेरा नारायण है, सामने जो दिखता है मेरा राम है,
सामने जो दिखता है वो चैतन्य शक्ति है, सामने जो दिखता प्रभु है मेरा। सब में प्रभु देखो। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। ये श्लोक गीता का है। आप गीता निकाल के पढ़ के देख लो भगवान क्या बोलते। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। नाश नहीं होता, सच्ची में भी नाश नहीं होता, जो मुझको हमेशा सुख में देखता है। वासुदेव सर्वमेति सा महात्मा सुदुर्लभ। वासुदेव सर्वमेति सा महात्मा सुदुर्लभ। हजारों कुत्तों में एक ही कुत्ता होता है जो नहीं मरने वाला होता है। क्यों? रोज वो आईना देखता है। हजारों लोगों में कोई एक महापुरुष होता है जो सब में राम को देखता है, सब में राम को देखता है, सबको राम में देखता है। ऐसा जब जीवन होता है तो ऋषि का कुत्ता कैसा है वैसा होता है। हजारों कुत्ते तो ऐसे हो गए, पर ये कैसा है? संस्कार वाला कुत्ता है। इसको ऋषि ने संस्कार दिया है, इसके वृक्ष को फल लगा है, इसलिए वो नम्र बन गया है, भूखा नहीं है। परशुराम आने के बाद में राम चिल्लाया नहीं, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। आप परशुराम हैं, मैं तो सिर्फ राम हूं। सब शक्तियां देके चले गए। हमारे जीवन में मर्यादा, घर के अंदर मर्यादा आ गई तो घर स्वर्ग हो जाता जी। हमारे घर के अंदर शिक्षा आ गई, मर्यादा आ गई, संस्कार आ गए तो वो माँ बाप कितने खुश हो जाते। आप भले ही दाल भात खाओ, संस्कार है तो बहुत अच्छा लगता है। संस्कार नहीं है वो घर में क्या भी खाओ अच्छा नहीं है। दूसरा भी पानी पीना भी अच्छा नहीं है। जिस घर में संस्कार नहीं है उस घर का पानी भी नहीं पीना आप। ऐसा संस्कारात द्विज उच्यते। संस्कार को अपनाओ। संस्कार हम संसार में आए हैं, कपड़ा है सिलाई करो, मट्टी है घड़ा बनाओ, सोना है सोनार के जैसा हार बना दो, पका दाल चावल है पकाओ चूल्हे पे रखो। इंसान है स्वाध्याय दो, उसको स्वाध्याय दो, उसको गीता दो, उसको भक्ति दो, उसको प्रभु का प्यार समझाओ, उस भगवान का और तेरा रिश्ता समझाओ। एक दूसरे को ये काम करके बताओ, एक के जीवन में भक्ति को पहुंचाओ। देखो कैसे मुझे मालूम हो गया, मैं आपको 4 लोगों के सामने बताऊं। आपको मालूम हो गया, आप 4 लोगों को बोलो। आदि शंकराचार्य 4 शिष्य थे उनके, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में भेज दिए। करोड़ों लोगों के अंदर शंकराचार्य की भक्ति लेगी गई, करोड़ों लोग। अभी मुझे एक हफ्ते के अंदर 168 आवर्स आते हैं। 1 घंटा तो भगवान का काम करना है। 1 मिनट 2 मिनट किसी को तो भी मेरे जीवन में 10 लोगों को तो भी भक्ति का मार्ग बताऊं मैं। ऐसा होना चाहिए। संस्कारात द्विज उच्यते। एक स्केल चाहिए मेरे को, बस एक स्केल रखा है, मैं काम कर लूँगा। सीधी लाइन मार दो, बिना स्केल के लकीर सीधी नहीं आती। स्नान करके आए, ऐसी दावत में जाते क्या? कंघी कर, बिना कंघी करके चले आओ, कैसा लगता? अच्छा, संस्कार कंघी करो। आपके ही बाल है, आपका ही सर है, एक कंघी चाहिए। कंघी करते ही अच्छा लगता है। तेल लगाना चाहिए।